मुझे भूल जाने लगे, नाम सारे मुझे भूल जाने लगे। आपके आ जाने से, आपके आ जाने। गोविंदा अपने जमाने के सुपरस्टार थे और उनकी फैन फॉलोइंग आज भी कम नहीं हुई है। गोविंदा ने उन दिनों एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी और दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली। नाम सारे मुझे भूल जा। लव 86 से डेब्यू करने वाले गोविंदा 1987 में ही अपनी गर्लफ्रेंड सुनीता के साथ शादी के बंधन में बंध गए थे, लेकिन उनकी लव लाइफ इतनी भी आसान नहीं थी। गोविंदा ने कभी अपनी लव लाइफ को लेकर खुद ही हैरान कर देने वाले खुलासे किए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में नीलम कोठारी के साथ अपनी लव स्टोरी का खुलासा किया था और बताया कि कैसे उन्होंने नीलम के साथ के लिए सुनीता से अपनी सगाई तोड़ दी थी। लेकिन अगर उन्हें नीलम से इतना प्यार था तो सुनीता से शादी के बंधन में क्यों बंधे? तो चलिए बिना देर किए एक किस्सा आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का एक खास शो किस्सा। मैं हूं आपके साथ आंचल श्रीवास्तव। 1990 में गोविंदा अपने करियर के पीक पर थे। उसी दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी लव लाइफ के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने इस बारे में बात करते हुए माना कि वह नीलम से प्यार करते थे। गोविंदा नीलम से शादी तो करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने शादी की कमिटमेंट सुनीता को दी थी। नीलम को भुला पाना गोविंदा के लिए मुश्किल हो रहा था। गोविंदा नीलम से इस कदर मोहब्बत करते थे कि एक दिन लड़ाई में सुनीता ने नीलम के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी कि गोविंदा ने उनसे सगाई तक तोड़ दी। इसका जिक्र करते हुए गोविंदा ने बताया कि लड़ाई के 5 दिन बाद सुनीता का कॉल उनके पास आ गया था। अगर सुनीता फोन ना करती तो वो शायद नीलम से शादी कर लेते। गोविंदा ने अपने इंटरव्यू में नीलम कोठारी के बारे में कहा, हम दोनों बहुत ही अलग बैकग्राउंड से थे और हमारी परवरिश में भी बहुत अंतर था, लेकिन हमने धीरे धीरे सारी बाधाओं को पार कर लिया और मैंने उनके साथ खुलना शुरू कर दिया। हमने साथ में कई फिल्में की और हम धीरे धीरे दोस्त बन गए। मैं जितना अधिक उनको जानता गया उतना ही वो मुझे पसंद आने लगी। वह ऐसी महिला थी जिस पर कोई भी अपना दिल हार जाए, मैं भी हार गया। उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद को नीलम की तारीफ करने से नहीं रोक सकते, यहाँ तक कि सुनीता के सामने भी नहीं। वो चाहते थे कि सुनीता नीलम जैसी बन जाए। गोविंदा कहते हैं, मैं खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाता था। अपने दोस्तों से, परिवार से, यहाँ तक कि सुनीता से जिसके साथ मैं कमिटेड था, उनसे भी नीलम की तारीफ करता रहता था। मैं सुनीता से कहता कि खुद को बदलो और नीलम के जैसी बनो। आपके आ जाने से, आपके आ जाने। ये सुनकर सुनीता चिढ़ जाती थी और मुझसे कहती थी, तुम्हें मुझसे उसके लिए प्यार हुआ है जो मैं हूँ, तो मुझे बदलने की कोशिश मत करो। लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज था, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना है। इसी इंटरव्यू में गोविंदा ने यह भी कबूल किया कि वह कभी सुनीता के साथ सीरियस नहीं होना चाहते थे। वह सिर्फ अपने साथ घूमने के लिए एक लड़की की तलाश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें एक रोमांटिक सीन करना था, लेकिन वह इस सीन को लेकर बहुत अनकंफर्टेबल थे। ऐसे में उनके भाई ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें रोमांस में कुछ अनुभव की जरूरत है, इसलिए उन्हें किसी के साथ बाहर जाना शुरू कर देना चाहिए। तभी उन्होंने सुनीता के साथ नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया। गोविंदा ने इस कहानी का अंत करते हुए कहा कि नीलम के मन में उनके लिए वैसी कोई फीलिंग नहीं थी जैसी उनके मन में थी, जिसके चलते बाद में उनके रिश्तों में दूरी आने लगी और ये मोहब्बत यही अधूरी रह गई। कैसा लगा आज का हमारा किस्सा? आगे और भी ऐसे किस्से आपके लिए पेश करते रहेंगे। जब तक के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।